नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया और ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और यह कई दिनों तक स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियली कह रहा था कि यह कई दिनों तक चलेगा। Going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. किसान कोमन फिर नेक्स्ट पूरे ईरान में बम्बर्स गिरा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अफातुल्ला और अली खमेनेई कमांडर पर उनकी मृत्यु हो चुकी है और कंपाउंड में स्ट्राइक हुआ और यह कंफर्म हो चुका कि वो मारे जा चुके हैं। آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. ईरान में लगभग 40 दिनों तक नेशनल मॉर्निंग और लगभग 7 दिनों की छुट्टी ऐलान कर दिया गया है। खमेनेई ने अपने ऑफिस में थे जब यह स्ट्राइक हुई। उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी पोती को भी जान चली गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर जो थे उनकी जो एक काउंसिल मीटिंग चल रही थी और उसी में वो सब मारे गए। ट्रंप ने कहा कि द अपील रेड मेक ऑफ द डिसेंट मोस्ट ऑफ द बिल और अभी तेहरान की सड़कों पर एक रिएक्शन बटा हुआ है। कुछ एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर और बहरीन मिसाइलें दागे। और मुंबई और जो दुबई है, दुबई में धमाके सुनाई दिए। अबू धाबी में एक इंसान की जान गई और मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उवैद धुआं उठ रहा था। बहरान में यूएस नेवी के फ्रेटर फल्ट बेस के डायरेक्टर जो थे हिट हुए और जहां से उनकी शॉकिंग वीडियो भी आई सामने आई। ईरान की अपर फॉरेंस IARGC ने कहा कि उन्हें अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया ईरान ने 224 रखा गया। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेस पर ही नहीं था बल्कि सिविलियंस एरियाज पर भी किया गया। इसका सीधा सबूत था कि इजराइल, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां पे फ्लाई स्टाइल होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। जमीन और इमेजिन करके दोस्तों देखिए कि गल्फ कंट्री में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन रहते हैं। जहाँ पर मिसाइल गिरी हुई है वहाँ आपके दोस्त होंगे लाखों इंडियन वर्कर्स। इंडियन की एम्बेसी की एडवाइजरी दी गई है। इंडियन ऑटोमस कॉन्फ्रेंस वर्क इजराइल में भी है, लेकिन 18,000 से ज्यादा और ज्यादा से गल्फ देशों की पूरी एयरफोर्स की क्लोज किया जा चुका है। सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। और लेकिन अगर यह स्थिति फुल और स्केल वार में बदल गई है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया ने अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल टेस्ट ऑफ हार्मोन्स में इनको करता है और अभी भी इंडिया लगभग 26 लाख बैरल हर ग्रेज गल्फ कंट्री में इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हार्मोन्स को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। और रिपोर्ट नहीं है कि ईरान की फॉर्मेंसी ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट ने इंडिया का नाम नाइट मेयर सिनेरियो कहा है। आश्चर्य हुआ कि पेट्रोल डीजल का महंगा, शिपिंग कास्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रूपी पर भी दबाव बढ़ेगा। और यहीं से टाइमिंग अब देखिए कि दोस्त प्रधानमंत्री सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25-26 को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे और पार्लियामेंट में नेशन में स्पीच भी दिया। अब यह देखो इजराइल की डिफेंस ऑफिशियली स्टेट को बताया कि यह अटैक हफ्तों से पहले प्लान हो चुका था। इसी कारण कांग्रेस के लीडर ने सवाल उठाया कि मोदी डिफेंड नेतन्याहू ने इंडिया ईरान पर अटैक करा दिया। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमारे कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर में मीनाब में एक लड़की को प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा जिसमें 100 बच्चे मर गए। एक दिन के वक्त में हुआ जब यह स्कूल में भरे हुए थे बच्चे। और यानी की बात यह है कि इजराइल की ऑफिशियली अकाउंट कर दिया जाएगी कि इजराइल और डिफेंस सेक्टर, जबकि पहला हमला उनकी तरफ से इसी तरीके से
सिचुएशन की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में की, जब ईरान की इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी करेंसी 40% गिर गई थी। खाने का दाम 72% बढ़ गया था। ईरान की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए। ईरान की सरकार अपने ही लोगों को गोलियां चलवाई। एस्टिमेट लगभग 30,000 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में मारे गए। ट्रंप के रेफरेंस में कहा कि हेल्प इन आज द मिडिल ईस्ट में 2003 के इराक वार के बाद सबसे बड़ा विंड किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। स्ट्राइक से भी सिर्फ एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह जो पीस डिफेंस डील है या अमेरिका और Peace deal is within our reach. बॉम्ब्स की बरसात होने लगी और जिससे वाशिंगटन के पोस्ट में महीनों पहले प्लान कर दिया गया था। एलजीबी सऊदी फ्रेंड्स और इजराइल के बारे में ट्रंप को लॉबी किया कि करने के लिए ट्रंप को ट्वीट देखा। यहाँ देखते तो एक कदम ईरानी के लोगों को देखते हुए ओवरऑल गवर्नमेंट ने फिर ये स्टॉप ऑफ 2003 की याद दिलाती अमेरिका के इराक वार छेड़ी थी और वार 20 साल तक ले चली। इसका In the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from their attack. अब ईरान इराक से 2 गुना बड़ा ज्यादा बहाना कर दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों को शांति के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए यह सब किया गया। Prevent this very wicked, radical dictatorship. Hour of your freedom is at देखने वाली बात यह है कि लोगों इससे आम लोगों को फायदा है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर से ऊपर देखा तो ऑब्वियसली इसका फायदा ही होगा। आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया, लेकिन फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेस करना चीजों को बादल से बेहतर बना देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन दोनों बड़े क्रूर और डिक्टेटरशिप थे, लेकिन अमेरिका ने जब इन्वेटर करके डिक्टेटरशिप को हटाया तो यहाँ से देश और अनस्टेबल बन गया। आम जनता के बाद हाथ बदल और बेहतर हो गई। नई आतंकवादी और संगठन पैदा हो जाता। और सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ईरान इस तरीके से अनस्टेबल ना हो जाए। अगर आपको इस पूरी सिचुएशन के जियोपॉलिटिक्स के डिटेल में समझना है तो इतिहास यह है कि ईरान और इजराइल ने यूएस का, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो अमेरिका है और इजराइल का साथ देता है, और इजराइल जो है अमेरिका के अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के परमाणु जो जहाँ पे पोजीशन थे, लोकेशन, उस पे इजराइल ने अभी अमेरिका ने उसमें बम गिराया था। तो यह हुआ कि अमेरिका ये धीरे धीरे ये था तीसरे वर्ल्ड वार के करीब में जाने लग। तो इस वीडियो के देखने के थैंक यू। जैसे भी और अपडेट आएगा मैं आपको और अपडेट बताता रहूंगा। तो थैंक यू।